बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 26 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 26 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के पूर्वी भाग पर बना हुआ, ये डिप्रेशन से थोड़ा सा कमज़ोर होगा, लेकिन ये कह सकते हैं डिप्रेशन ही मान के चलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की तरह यहाँ पर वाइंड स्पीड भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और मानसून की ट्रफ लाइन की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं उदयपुर के आसपास, कह सकते हैं जैसलमेर, उदयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से होते हुए और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहा है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर से, इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो बात करते हैं पहले उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। उत्तर भारत में देखेंगे तो गिलगित की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक आध स्थान पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना लद्दाख के इलाकों में नहीं रहेगी और छिटपुट जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक आध स्थानों पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी इसी तरीके की मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड में भी अधिकतर जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और एक आध स्थान पे कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। एक आध स्थान पे कह सकते हैं छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पंजाब के इलाकों में नहीं रहेगी और एक आध स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में हरियाणा के भी अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना हरियाणा क्षेत्र में भी नहीं है और एक छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा खंड वर्षा के रूप में हरियाणा में भी होने की संभावना बन सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखें तो आप सिर्फ उत्तरी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात करें और यहाँ पर छत्तीसगढ़ तक बात करें तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। जैसे कि मैं बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आगरा के साथ साथ झांसी, ग्वालियर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ग्रेट नोएडा के साथ साथ यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, अयोध्या, प्रयागराज की आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और इन भागों में कह सकते हैं छिटपुट जगहों पे तेज मूसलाधार वर्षा होगी और अधिक जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुजफ्फरनगर, अमरोहा के साथ साथ सिद्धार्थनगर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों की में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बीच खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और वाराणसी के आसपास भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और एक आध स्थान पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं कुल मिला के उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम से तेज वर्षा होगी और उत्तरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पर देखें तो बेगूसराय, भागलपुर के साथ साथ यहाँ पर पटना, गया, नालंदा के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा संपूर्ण बिहार की बात करें तो इसमें ऐसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर सिस्टम के रूप में। तो इसका असर बिहार के ऊपर रहेगा और यहाँ पर भी बिहार में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कादू का मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सेम कंडीशन रहने की संभावना जारी है, यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रायपुर के साथ साथ रायपुर के जो उत्तरी इलाके होंगे, रायपुर से उत्तरी इलाके होंगे, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर इसके अलावा रायपुर और रायपुर से जो दक्षिणी इलाके होंगे छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक आध स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दक्षिणी इलाकों में वर्षा होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं आप देख सकते हैं ग्वालियर,
और उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर झांसी और ग्वालियर के साथ सतना पन्ना रीवा और भोपाल जबलपुर के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एकाध स्थान पर कह सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना सतना पन्ना रीवा के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में इस डिप्रेशन या कह सकते हैं वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम की वजह से मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के आसपास की बात करें तो इंदौर जिले से जितने सटे जिले होंगे उन सारे इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं जयपुर, बीकानेर, कोटा इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एकाध स्थान मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जैसलमेर की बात करें और फलोदी चूरू की बात करें तो इन इलाकों में भी मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही अधिक होगी और इन बादलों से हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना पहले बनती हुई नजर आ सकती है और इसके बाद मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि राजस्थान के ऊपर इस सिस्टम का प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना संपूर्ण गुजरात में बनता हुआ नजर आ सकता है। कह सकते हैं जामनगर और अहमदाबाद के आसपास तो 150 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देख सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक भुंज के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सौराष्ट्र के आसपास भी बनती हुई नजर आ सकती है भारी वर्षा। और यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र, नासिक के साथ साथ सोलापुर के साथ साथ यहाँ पर देखें तो गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर देखें तो केरल के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों के भी अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो इन इलाकों में भी कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एकाध स्थान पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बहुत कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अधिक रहेगी। और विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के आंतरिक हिस्से के साथ साथ केरल के आंतरिक हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। रायलसीमा, कराईकल और तमिलनाडु की बात करें तो इन इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंतरिक हिस्से में मौसम ड्राई रहेगा। एकाध स्थान पर कह सकते हैं मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है इस डिप्रेशन की वजह से। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के साथ स्टेट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अंडमान निकोबार में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 27 अगस्त को आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर डिप्रेशन बना हुआ था यहाँ पर गुजरात के आसपास, वो लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन झारखंड के आसपास रहेगा। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कह सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और पश्चिमी तटीय रीजन में तो भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 28 अगस्त का देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ था वो धीरे धीरे करके वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बनता हुआ नजर आ रहा है, कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और जो गुजरात के ऊपर बना हुआ था लो प्रेशर सिस्टम वो पाकिस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही। तो इन दोनों सिस्टम पर आज देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, पूर्वी भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है कुछ इलाकों में। और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार में भारी वर्षा हो सकती है। और जबकि यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके, गुजरात के पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और भारत के पश्चिमी तटीय भाग में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 29 अगस्त का देख सकते हैं डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाली खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में। यहाँ पर सिस्टम एक कमजोर हो जाएगा। तो इन सारे सिस्टम का प्रयास देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो राजस्थान के कुछ भाग को छोड़ के संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार में भारी वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। बात करते हैं 30 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 30 अगस्त को देख सकते हैं डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना रहेगा। एक ट्रफ लाइन क्रिएट होता हुआ नजर आएगा मुंबई महाराष्ट्र लेके केरल कर्नाटक तक। एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं उत्तर भारत की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। तो इन
सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो सिर्फ यहाँ पर बिहार और राजस्थान के मध्य इलाकों को छोड़कर संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 31 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 31 अगस्त को दे सकते हैं डिप्रेशन विशाखापट्टनम के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 1 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 1 सितंबर को आप देख सकते हैं तेलंगाना के आसपास डिप्रेशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप बात करते हैं 2 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के 2 सितंबर को आप देख सकते हैं जो डिप्रेशन था वो बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होकर और फिर से यहाँ पर अरब सागर में आएगा। और यहाँ पर देखें तो फिर से ये इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन में बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके पास में देखें तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय रीजन में मध्यम तेज मुसलधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 3 सितंबर को आप देख सकते हैं बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर रहेगा सिस्टम। ये गुजरात के आसपास एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनते हुए जा रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें तो पश्चिमी तटीय रीजन और मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 4 सितंबर को एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 5 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 सितंबर को फिर से डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। हालांकि उत्तर भारत में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा, इसके प्रभाव से यहाँ पर उत्तर भारत और पूर्वी भारत में वर्षा होगी। ये डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 6 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 6 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 6 अगस्त को यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन में यह सिस्टम कन्वर्ट होगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आएगा। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ। सारे सिस्टम को से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 7 अगस्त को भी आप देख सकते हैं भारत के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की, तो आने वाले का दूसरे मुख के आसपास फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं 9 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 9 अगस्त को देख सकते हैं ये फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं मध्य भारत की तरफ, यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास रहेगा। तो इन सारे सिस्टम को देखें तो सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों में मौसम रहेगा। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक डिप्रेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से रहेगा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक ट्रफ लाइन बनता हुआ नजर आ सकता है। इन सारे सिस्टम पर देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। हालांकि उत्तर भारत के यहाँ पर बात करें तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा में कमी होने की संभावना बन सकती है आने वाले 15-16 दिनों के दौरान, आने वाले 15-16 दिनों के आगे। और यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई